हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रियल नंबर के बारे में कुछ बता देता हूं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएँ यानी कि नेचुरल नंबर। वे संख्याएँ जो 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर। वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के सेंटर में 0 है। अब आप 0 के राइट साइड में +1, +2, +3 डॉट 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 अनंत। 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 डॉट 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 अनंत। यानी कि पूर्णांक संख्या वे संख्याएं हैं जो धनात्मक भी हैं और ऋणात्मक भी हैं। तो धनात्मक संख्याओं को, प्लस वाली संख्याओं को बोलते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। और माइनस वाली संख्याओं को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि ये जो 0 है ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। 0 न धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ Q ≠ 0 यानी कि Q का मान 0 नहीं हो सकता। आपने अपने बचपन से भिन्न पढ़ी होंगी। भिन्न ही परिमेय संख्या होती हैं, जैसे 1/3 ये एक परिमेय संख्या है, 2/5 ये भी एक परिमेय संख्या है, 10 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। 1 के अपॉन में यानी कि इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। हर कभी परिमेय संख्याओं में हर कभी 0 नहीं होगा। अगर हर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। 5 जैसे 2, यहाँ पे जो P की जगह है वो 2 है और Q की जगह 5 है। 10 के नीचे 1 होता है लेकिन वो छुपा रहता है, लिखा नहीं जाता, इसीलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। 4 के नीचे भी 1 होता है लेकिन वो लिखा नहीं जाता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, उन तीनों से मिलके ही परिमेय संख्याएं बनी हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो रूट में होती हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √10। वे संख्याएं जो रूट में होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये, काफ़ी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जैसे √4 ये परिमेय या अपरिमेय, अगर आप ये कहेंगे कि ये रूट में है तो ये अपरिमेय होगा, नहीं, ये संख्या 4 है वो रूट से बाहर निकल आएगी। जैसे कि कैसे बाहर निकलेगी, ये हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और रूट के अंदर जब पेयर होता है तो एक संख्या बाहर आ जाती है। तो √4 का वर्गमूल 2 होता है, √9 का वर्गमूल 3 होता है, √16 का वर्गमूल 4 होता है। तो जो संख्याएं रूट से बाहर निकलती हैं वो अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं। ये अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं। अपरिमेय संख्याएं केवल वही संख्याएं होती हैं जो रूट में रहती हैं, जैसे √2, √3, √5, √10,
रूट 15 ये अपरमेय संख्या है, रूट 17 अपरमेय संख्या है। जो रूट से बाहर ना निकलें वही अपरमेय संख्या है। अगर कोई संख्या रूट से बाहर निकल आती है तो वो अपरमेय संख्या नहीं होगी। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो रूट में होती हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जो भिन्न के रूप में होती है वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो रूट वाली संख्या होती है, दोनों को मिला दिया जाए, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं बनती हैं। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, आपने क्लास बचपन से लेकर जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, वो सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं, वही रियल नंबर होते हैं। सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लिख दिया जाता है तो वो संख्याएं वास्तविक बन जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपका सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। अब सम संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से दो से विभाजित हो जाए, यानी कि जिस संख्या में दो का भाग चला जाए वो एक सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इसके बाद नेक्स्ट नंबर है विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये वो संख्याएं हैं जिनमें दो से भाग नहीं जाता है, पूर्ण रूप से नहीं जाता है, यानी कि शेषफल इनका 0 नहीं आता। शेषफल रिमाइंडर यानी कि कुछ ना कुछ रहता है, इन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... ये वो संख्याएं हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी टेबल से विभाजित नहीं होंगी, स्वयं से विभाजित होंगी और वन से विभाजित होंगी। अतः अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। वे संख्याएं होती हैं जो दो फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 के दो फैक्टर हैं, 1 और 2। ये 2 है जो केवल 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा। 3 है वो 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। 5 है, इसके भी दो फैक्टर हैं, 1 और 5। 19 है, 19 के भी दो फैक्टर हैं, 1 और 19। यही अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो, यानी कि जिनके दो फैक्टर हों। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपका सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, और सह अभाज्य, सह का मतलब है पेयर यहाँ, तो दो अभाज्य संख्याओं के पेयर को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 17, 3, 5। तो ये सह अभाज्य संख्या हो गई, दो पेयर सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं की विशेषता ये होती है कि इनका HCF होता है जो वो 1 होता है। देखिए कैसे, जैसे 2 के फैक्टर होंगे 1, 2। 3 के फैक्टर होंगे 1, 3। अब इनका HCF क्या होगा? HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कौन कॉमन है? 1। तो HCF इनका क्या हुआ? HCF हुआ इनका 1। तो सह अभाज्य संख्या, ये आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगा। सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपका भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के, जिनके 3 फैक्टर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 3 फैक्टर होते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो है 4, उसके बाद है 6, 8, 9, 10 ... ये भाज्य संख्या है। आइए देखते हैं इनके कैसे फैक्टर होते हैं।
4 के फैक्टर होंगे 1, 2 और 4। 6 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6। 8 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4, 8। ये सारी भाज्य संख्या हैं, इनके फैक्टर 3 होंगे या 3 से अधिक होंगे। ये भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको याद रखना है 4 होती है। 4 से पहले